चारों भाई का जन्म हुआ तो पूरे अयोध्या में चारों भाई का जन्मोत्सव मनाया गया, छठिहार हुआ। और जब छठिहार शुरू हुआ तो सूरज 1 महीना तक आकाश में खड़ा रहा। राम का छठिहार देखने लगा, ये भूल गया, सूरज डूबने नहीं गया। परिणाम हुआ कि राम के छठिहार में 1 महीना का 1 दिन हो गया। मास दिवस का दिवस भा सूरज डूबने के वे नहीं किया। ये मरम न जाने को, इस मरम को आदि कवि वाल्मीकि जी नहीं जान पाए। 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी जान गए और रामचरितमानस में लिखा गया कि राम के जन्म में 1 महीना का 1 ही दिन हुआ। ये मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि ठाके, सूरज अपने मंडली के साथ 1 महीना तक आकाश में खड़ा रहा। निशा कवन विधि होई, रात्रि किसका नाम है, 1 महीना तक रात होए भी नहीं। संभव है क्या? रामायण में लिखा है अगस्त मुनि एक सिरुआ में समुद्र को उठा के पी गए। और उसी रामायण में लिखा है कि भगवान राम लंका जाने के लिए उस समुद्र में श्वेत बांध रामेश्वर बांध के गए। सदगुरु कबीर ने लोगों से पूछा कि दुनिया के लोग, श्वेत बांध के पार गए सीता के भरतार, ताही अगस्त मुनि अच गयो इनमें को करतार। तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान राम श्वेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए, और तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है अगस्त मुनि 1 चिरुआ में समुद्र को उठा के पी गए। तो कंपैरिजन करके बताओ कि पुल बनाने वाला बड़ा कि 1 चिरुआ में पी जाने वाला बड़ा, कौन बड़ा होगा? फिर लिखा गया, सदगुरु कबीर पूछते हैं, गिरवर धारे कृष्ण जी धौला गिरी हनुमंत, शेषनाग सब सृष्टि संहारे तो इनमें को भगवन। तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है कि गोवर्धन पहाड़ को कृष्ण ने उठाया, धौलागिरी पहाड़ को हनुमान ने उठाया, और पूरे सृष्टि को शेषनाग ने उठाया। तो कंपैरिजन करके बताओ कि तीनों में बड़ा कौन? गोवर्धन उठाने वाला बड़ा कि धौलागिरी उठाने वाला बड़ा कि संपूर्ण सृष्टि को उठाने वाला बड़ा? कौन बड़ा होगा? सृष्टि उठाने वाले का पूजा कौन कर रहा है? सब गोवर्धन उठाने वाले और धौलागिरी उठाने वाले के पीछे लगे। साहब कबीर पूछते हैं, काटे बंधन विपत्ति में कठिन कियो संग्राम, मैं तो ही पूछो पंडिता गरुड़ बरा की राम। जब राम नाग फांस में बंध गए तो नाग फांस काट करके मुक्ति कौन दिलाया राम जी को? गरुड़ जी ने। तो सदगुरु कबीर पूछते हैं, बोलो गरुड़ बरे कि राम बरे? ये चमत्कारी बात सब बोल बोल करके एक दिन की घटना है। मैं यही संजय के यहां राजेंद्र साहब के दरवाजे पर बैठा था। राजेंद्र साहब के दरवाजे पर बैठे थे हम, 10 कबीरपंथी लोग बैठे थे और कुछ शंका समाधान चल रहा था। इतने में कोई व्यक्ति मेरे हाथ में ग्रंथ दे दिया। वो ग्रंथ भागीरथ बाबा का लिखा हुआ है और वो ग्रंथ पूज्य गुरुदेव नेही बाबा के यादगारी में उन्होंने लिखा है। ग्रंथ का नाम है गुरु जी की याद में। उस ग्रंथ का जब मैं पन्ना उलटने लगा तो ग्रंथ में क्या लिखा हुआ था? एक दिन मैं गुरु जी की सेवा कर रहा था, इतने में
ब्रह्मा का चारों मानस पुत्र आके का एक खड़ा हो गया। मैं गुरु जी की सेवा करता ही रहा और चारों एकाएक वहां से गायब हो गया। कहा कि उसको मुक्ति नहीं मिली थी, तो वो आया, गुरु जी उसको ज्ञान दिए, तो चारों भाई को मुक्ति मिल गई। हम कहे अपना किताब वाले अपना किताब ले जाइए, ऐसा किताब हम नहीं पढ़ते, ये झूठ फूस वाला किताब हम नहीं पढ़ते। किताब मैंने दे दिया। इतना चमत्कारी बात बोल बोल के लोगों ने ये भोली भाली जनता को उलझाया है, भोली भाली जनता को फंसाया गया है अपने अपने पंथ में। बंधुओं, एक साधु बाबा थे। साधु बाबा ट्रेन से कहीं जा रहे थे, ट्रेन से कहीं जा रहे थे, बीच में टीटी आ गया। टीटी साधु बाबा से कहा, बाबा टिकट दिखाइए। साधु बाबा ने कहा, टिकट तो मेरे पास नहीं है। तो टीटी कहा, टिकट नहीं है तो जुर्माना लगेगा। तो साधु बाबा ने कहा, पैसा भी मेरे पास नहीं है। तो टीटी कहा, तो गाड़ी से उतर जाइए। साधु बाबा कहा, अभी तो मैं नहीं उतरूंगा। कहा, नहीं उतरिएगा तो नहीं, अच्छा रुक जाइए। कोई स्टेशन पर जाके गाड़ी रुकी और टीटी महोदय साधु बाबा को जबरन हाथ पकड़ के ट्रेन से उतार दिया। उतार दिया, साधु बाबा जाके प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। 2 मिनट गाड़ी रुकी, उसके बाद स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर दिया, गार्ड साहब झंडी दिखा दिए, ड्राइवर साहब गाड़ी का हॉर्न दिया, लेकिन गाड़ी नहीं खुल पाई। हॉर्न देते देते ड्राइवर थक गया, झंडी दिखाते दिखाते गार्ड साहब थक गए, लेकिन गाड़ी नहीं खुल पाई। अब तो यात्री सब में बेचैनी छा गया। किसी को कॉलेज जाना, किसी को हॉस्पिटल जाना, किसी को बैंक जाना, किसी को दुकान खोलना, किसी को कुटमैती जाना। सारे तरह के लोग थे वहां। सब लोग बेकल होने लगे। सब जाके बड़ा बाबू से कहा, बड़ा बाबू गाड़ी क्यों नहीं खुल रही है? बड़ा बाबू ने कहा, मैं तो लाइन क्लियर दे दिया, देख लीजिए सिग्नल हरा है, अब गाड़ी क्यों नहीं खुल रही है वो मुझे पता नहीं है। सब लोगों में बेचैनी छा गई। अंत में बात खुल गया। एक आदमी बोल दिया कि यही टीटी महोदय जिस समय से साधु बाबा को ट्रेन से उतार दिए, उस समय से गाड़ी नहीं खुल रही है। बारा बाबू टीटी से जाके कहे कि आप साधु बाबा से माफी मांग लीजिए कि गाड़ी खुल जाए। टीटी ने कहा, मैं साधु से माफी नहीं मांगूंगा। तो बारा बाबू ने कहा, अगर माफी नहीं मांगोगे तो जनता से पिटाई खाओगे, सब पीटेगा यात्री सब। टीटी को भय हो गया ये बात सुनकर। वो जाके साधु बाबा के पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ा, साधु बाबा के पैर पकड़ा और गाड़ी सीटी देके चल दिया। अब तो साधु बाबा के गरिमा महिमा की क्या सवाल है। इतनी इनकी महिमा बढ़ गई, साधु बाबा में इतनी ताकत कि इनके महिमा से 45 मिनट गाड़ी रुकी रह गई प्लेटफॉर्म पर। ऐसा साधु से कैसा साधु चाहिए, ऐसे गुरु से कैसा गुरु चाहिए। अब साधु बाबा का चेला बनना शुरू हो गया। 2-4 साल बीतते बीतते 2-4 लाख चेला साधु बाबा का हो गया। 10 बरस के बाद साधु बाबा तो बूढ़े थे ही, जब मरने लगे
तो चेला को उत्तराधिकारी बना करके उसको मठ सौंप दिया, जमीन दे दिया, गाय भैंस दे दिया, चेला चटिया दे दिया, सब कुछ सौंप दिया। तो चेला पूछा, गुरुजी मठ हमको दे दिए, मठ का जमीन हमको मिला, गाय भैंस मिला, चेला चटिया मिल गया, सब कुछ हमको दे दिए, तो मंत्र ले जाके क्या कीजिएगा? मंत्रों तो हमको दे दीजिए। साधु बाबा ने पूछा, कौन मंत्र लोगे? कहा, जिस मंत्र से 40 मिनट स्टेशन पर गाड़ी रुकी रह गई, वही मंत्र हमको दे दीजिए। साधु बाबा ने कहा, बेटा मंत्र से गाड़ी नहीं रुकती है, मैंने 5000 रुपया ड्राइवर को घूस दिया था, घूस 5000 रुपया गार्ड को घूस दिया था और 5000 रुपया टीटी को घूस दिया था, तीनों को 55,000 मैंने घूस दिया, तीनों आदमी 55,000 लीजिए और 45 मिनट गाड़ी को रोक दीजिए कि हमारा गुरुवाई धंधा रफ्तार पकड़ ले। अब तो मेरा गुरुवाई धंधा रफ्तार पकड़ लिया है, गया 15,000, लाख के लाख बन की विदाई अब आ रहा है। ऐसे साधु लोग झूठ बोल बोल करके, चमत्कारी बात बोल बोल करके, साहब कबीर कहते हैं, काहू के बच नहीं